वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स और हम बात कर रहे थे, हमने कहा था अब जो है वो बात करेंगे शाहिद आफरीदी के हवाले से। बिल्कुल जी, शाहिद आफरीदी जो है वो पाकिस्तान पेशावर ज़िल्मी जो है उनकी क़यादत कर रहे हैं। उसमें ये चीज भी इन्होंने कहा है कि जी शायकीन के लिए फ्री टिकट का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे तौफीक तिरमिज़? देखिए, बात यह है कि हम जो समझ रहे थे कि मास्टर क्रिकेट लीग हो रही है और बहुत ज्यादा रश होगा वहां पर, ग्राउंड पैक जाएगा, लेकिन वो चीज हमें नजर नहीं आई, वो हमने देखा नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत की थी मास्टर क्रिकेट लीग ने और जाहिर है इंडियन लॉबी है वो पूरा काम कर रही थी, लेकिन वो पजीराई नहीं मिल पाई इस पूरे इवेंट में, हमने देखा। लेकिन आज जो ये मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान का पहला मैच है और उसमें हम देखेंगे कि कितनी पैक होता है स्टेडियम, कितने लोग आते हैं। यकीनन मैं समझता हूं पाकिस्तान के शायकीन बहुत ज्यादा वहां पर क्योंकि जॉब करते हैं, तो वहां पर पाकिस्तान के लिए यकीनन ये लोग आएंगे और मैं समझता हूं अगर ये ग्राउंड पैक होगा तो एक तो ये टूर्नामेंट कामयाब हो जाएगा और फिर दूसरे ये खिलाड़ी जितने भी होते हैं वो फिर जो पैक स्टेडियम होता है उसमें खेलने का मजा ही कुछ और होता है। और अमूमन मैंने देखा है कि खिलाड़ियों की ख्वाहिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मैच देखने के लिए आए, तो इसी वजह से इन्होंने फ्री टिकट का ऐलान कर दिया कि जी जितने भी शायकीन है वो वैसे ही आ जाए अगर टिकट का प्रॉब्लम है तो। जी बिल्कुल, कोशिश ये की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि ये पहला इवेंट है इनका, यकीनन ये कोशिश करेंगे कि ये पैक जाए स्टेडियम, क्योंकि मास्टर क्रिकेट लीग की अगर हम बात करते हैं तो मास्टर क्रिकेट लीग के जो स्टेडियम में मैचेस हुए हैं अब तक जो हमने देखा है वो इतने ज्यादा तमाशाई वहां मौजूद नहीं थे, बहुत ही कम एक दो इंक्लोजर थे जो कि भरे हुए थे, अदरवाइज पूरा स्टेडियम खाली था। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि उसको इतनी ज्यादा पजीराई नहीं मिली है। लेकिन ये जो पाकिस्तान सुपर लीग जो हो रही है वो यकीनन हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की भी कोशिश है और यकीनन वहां पर पाकिस्तानी मौजूद हैं और श्रीलंकन भी हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी जो है मुख्तलिफ ममालिक के आए हुए हैं, तो यकीनन ये देखना चाहेंगे क्योंकि करंट प्लेयर है ये सारे। अच्छा, वो जो मास्टर क्रिकेट लीग में है वो प्लेयर हैं जो रिटायर हो चुके हैं और वो एक तरह से वेटरन क्रिकेट है, तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट को पजीराई यकीनन मिलेगी। अच्छा, उसके साथ तौफीक तिरमिज़ी आप जरा मुझे ये बताएगा जितने भी जैसे कप्तान हैं या जितने भी हैं जिन्हें क़यादत मिली है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, कौन से जो कप्तान हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आप समझते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें दो कप्तान जो है ना वो मैं समझता हूं कि काफी एग्रेसिव हैं, काफी स्ट्रांग हैं और वो क्रिकेट और दूसरों को उनसे संभल कर लेना संभलना पड़ेगा उनको। एक तो सरफराज की मैं बात करूंगा। अच्छा। सरफराज को क़यादत अभी तक नहीं मिली है पाकिस्तान की, वाइस कप्तान जरूर रहे हैं वो पाकिस्तान के, लेकिन अब क्वेटा को लीड कर रहे हैं वो, और वो आज अपने आप को प्रूव करेंगे। एक तो नंबर एक वो उसमें बड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, एग्रेसिव है और क्रिकेट को बड़ा समझता है, वो बड़ा बारीकी से वो देखता है, विकेट कीपर भी है वो, तो उसको ज्यादा एडवांटेज है। और दूसरा जो शाहिद आफरीदी की मैं बात करूंगा, यकीनन शाहिद आफरीदी भी बड़े ही जबरदस्त और बड़े ही अटैकिंग किस्म के खिलाड़ी हैं, और शोएब मलिक, ये तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी मैं बात करूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनमें परफॉर्मेंस देने की पूरी लगन होती है और पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर वक्त तक ये मैच को जीतने के लिए ही कोशिश कर रहे होते हैं। और हम भी वही चाहते हैं कि आखिरी लम्हात तक मैच जाएं, और मैच जब आखिरी लम्हात तक जाएंगे तो यकीनन खिलाड़ियों में वो जो एक मेंटली तौर पे स्ट्रांग होंगे वो खिलाड़ी, वो इन्हीं टूर्नामेंट से इसी तरीके से स्ट्रांग होंगे कि मैचेस आखिरी वक्त तक जाएं और बिल्कुल क्लोज मैच हो। जब वो क्लोज मैच होते हैं तो फिर वो असाबी जंग जो होती है ना, उसमें खिलाड़ियों का पता चलता है कि कौन सा खिलाड़ी कितनी उसमें पोटेंशियल है, कितना दम है और वो क्या कुछ कर सकता है। अच्छा, शोएब मलिक जो है उनकी इंजरी वगैरह बिल्कुल ठीक हो गई और फिटनेस के हवाले से आप क्या कहेंगे, बिल्कुल फिट है? नहीं, शोएब मलिक बिल्कुल फिट है क्योंकि प्रैक्टिस भी कर रहे थे, आज उनकी वो दिखाई गई थी, वहां पर इनकी नेट प्रैक्टिस हो रही थी। मुख्तलिफ टीमें अपने अपने जगहों पर वो प्रैक्टिस कर रही है और कोशिश कर रही है कि अपने आप को वार्म अप करें। और खासतौर पे आज का जो मैच है वो इस्लामाबाद का और क्वेटा का, वो मैच भी यकीनन बड़े ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। और आज अभी रात शुरू हो जाएगा, अभी थोड़ी देर के बाद ही मैच शुरू होगा, तो यकीनन ये हम देखेंगे कि ये मैच में क्या पब्लिक कितनी आती है और मैच कैसा होता है, क्योंकि ये जाहिर है पाकिस्तान का ये पहला टूर्नामेंट है और हम तमाम लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस टूर्नामेंट से, और हम चाहते भी यही है कि ये टूर्नामेंट कामयाब हो और इसकी पजीराई ज्यादा हो। जिस तरह से आईपीएल के हवाले से हम बात करेंगे, आईपीएल का पहला एडिशन जो था उसके बाद वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो ऑर्गेनाइज हुआ था और अच्छा वो टूर्नामेंट हुआ था, उससे इंडिया के खिलाड़ियों को बड़ा सपोर्ट मिली थी, बहुत से नए लड़के ऊपर ग्रूम होकर आए थे। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत है,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है पाकिस्तान का। इंडिया से अगर मुआवजा करें तो इंडिया से ज्यादा टैलेंट है पाकिस्तान के पास। तो ये टूर्नामेंट यकीनन इनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, और अगर इसमें ये कामयाब हो गए और उससे फायदा उठाया तो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी फायदा होगा और पाकिस्तान की क्रिकेट यानी कि अब इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जो खामियां जो कोताहियां पहले हो चुकी हैं उनको बिल्कुल कवर अप करने के लिए इन्हें यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना होगा, ताकि जो भी पहले की चीजें थी, वीकनेस थी और वीक पॉइंट से उनको बिल्कुल ये कवर अप कर सके। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऑस्ट्रेलियाई स्टार शेन वॉटसन जो है वो पाकिस्तान वापसी की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, ये किस तरह के खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान वापसी की उम्मीद क्यों? 2006 में लास्ट ये आए थे और इन्होंने बताया भी था, और 2005 में आए थे और उन्होंने बताया भी था कि पाकिस्तान में इनको बड़ा अच्छा लगा था और यहाँ पर बड़ी अच्छी और वहां व्यास से भी कह रहे थे कि उनके साथ खेलना और बहुत ज्यादा दिलचस्प बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि वो वहाब रियाज का एक स्पेल जो है वो बड़ा ही दुनिया में मशहूर हुआ था वर्ल्ड कप में, जो इन्होंने शेन वॉटसन को किया था, और उसके बाद शेन वॉटसन काफी परेशान रहे थे। अच्छा। और उन्होंने जब वहाब रियाज का जिक्र किया है तो यकीनन वहाब रियाज के सामने ये होगा। और मैं समझता हूं कि शेन वॉटसन ने जिस तरीके से एक इंडिया दिया है कि पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए, तो यकीनन आईसीसी को भी देखना पड़ेगा। और मैं ये समझ रहा था, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, मैं आपको एक बात और बता दूं कि पाकिस्तान जिस तरीके से बिग थ्री से शामिल हुआ था, और हमने आपको याद होगा कि पिछले कुछ प्रोग्रामों में जिक्र किया था कि अगर ये बिग बैश ज्यादा से चलेगा नहीं, तो जो मेरी इत्तलात हैं वो यही है कि बिग बैश हो सकता है कि खत्म कर दिया जाए। अच्छा। और ये अब अगर खत्म हो जाता है तो मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको ये खत्म होने वाला है? क्योंकि ये कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिससे ये अंदाजा हो रहा है कि इनको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि ये काफी हद तक नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत से ममालिक नाराज हुए हैं इस पर। अगर देखा जाए तो अगर वैसे ही आईसीसी नॉर्मली तरीके से वो उसकी सरपरस्ती करेगी क्रिकेट की, तो वो ज्यादा बेहतर है। ये बिग बैश के हवाले से अगर बात करेंगे तो 3 ममालिक जो हैं वही इस वक्त इजारादारी रहेगी, तो ये चीजें और ममालिक के लिए नुकसानदेह भी हैं और उनको पसंद भी नहीं है। अच्छा, तौफीक तिरमिज़ी, अगर आप ये खबरों के हवाले से बात करें कि ये खबरों में आ रहा है या मतलब वैसे ही ये सुनने में आ रहा है, तो वैसे तो सुनने में बहुत सारी इस तरह की अफवाहें हैं। एक न्यूज अगर आप उसके बिना पर अगर आप ये कह रहे हैं तो ये तो फिर ठीक नहीं है। अगर वैसे आपका अगर ये आपकी मेरी राय नहीं, मुझे एक न्यूज मिली है, मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे एक वहां से न्यूज आई है कि ये एक करने जा रहे हैं और ये प्रोग्राम इनका है कि ये कामयाब नहीं हुआ है क्योंकि बहुत से ममालिक नाराज हुए हैं। तो कोशिश इनकी यही है कि दोबारा नॉर्मली वो जो आईसीसी का तरीकाकार है उसी तरीके से हो, और फिर बाद में वो जो 10 साल का जो इनका वो तरीकाकार होता है कि जी कौन सी टीम किससे खेलेगी, वो उसी तरीके से होना चाहिए। मैं समझता हूँ वो नॉर्मल तरीका ज्यादा बेहतर है, वरना ये कई ममालिक जो है ना वो बढ़ जाएंगे और उसके बाद क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, वैसे ये जो ये सीरीज है और ये जो पाकिस्तान सुपर लीग जो है, इसका बताया गया कि ये आगाज होने वाला है, और आगाज जैसे आज से होगा, और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स जो है उनके दरमियान मैच से होगा। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि इनका मैच जो इन दोनों के दरमियान होगा तो क्या परफॉर्मेंस होगी, किस तरह से ये और आगे आ सकेंगे, और कौन कौन सी इस तरह के इनके पहले के वीक पॉइंट्स है जो ये अभी ठीक कर सकते हैं? नहीं, वीक पॉइंट ठीक करना तो जाहिर है मैच प्रैक्टिस जब मिलती है ना, देखिए एक होती है नेट प्रैक्टिस होती है और एक होती है मैच प्रैक्टिस होती है। मैच प्रैक्टिस में खिलाड़ी अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है, जो गलतियां होती हैं और उसको ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि मैच टेम्परामेंट एक अलग चीज होती है, जो प्रैक्टिस होती है नेट प्रैक्टिस होती है उसमें तो आपके अपिच शॉट भी जा रहे होते हैं, उसको आपको अंदाजा नहीं होता कि किस गेंद पे आप आउट हो रहे हैं और किस गेंद को आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जब मैच आप खेल रहे होते हैं तो मैच में आपका एक ही गेंद पड़ता है जिससे आप आउट हो जाते हैं। वो आपको अगर मैच प्रैक्टिस मिल रही है, ये जैसे टूर्नामेंट हो रहा है और इसमें पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, तो यकीनन ये मैच प्रैक्टिस पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि ये एक इतना अच्छा मौका मिला है पाकिस्तान को कि 2 बड़े टूर्नामेंट से पहले ये पीएसएल हो रहा है और उसमें यकीनन पाकिस्तान फायदा उठाएगा। और फिर मैंने जो बात कर रहा था कि एशिया कप में पाकिस्तान की टीम जरा सी मुख्तलिफ नजर आएगी, ये आप मेरी बात याद रखिएगा, और T20 में भी पाकिस्तान टीम थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि यहां पीएसएल जब ये खेलने के बाद इन खिलाड़ियों में जाहिर है कॉन्फिडेंस भी आएगा, और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ जब ये खेल रहे होंगे और उसमें ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होंगे, तो वो तमाम खिलाड़ियों को जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हुआ था वो बहाल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर टैलेंट तो इनके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, टैलेंट बहुत जबरदस्त है।
सिर्फ इनको मेंटली तौर पे स्ट्रांग करना है इन खिलाड़ियों को, और इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है। ये टूर्नामेंट वो है जिसमें इनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, मेंटली तौर पे स्ट्रांग भी हो जाएंगे, और फिर ये टीम एक पाकिस्तान के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनके जितने अगर जो डिफरेंट जो रीजन्स हैं या सिटीज हैं उनके हवाले से जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे इनकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आगे जाके अच्छा परफॉर्म भी कर सकेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका तौफीक तिरमिजी। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बिल्कुल आज से इसका जो है वो आगाज हो रहा है, और बिल्कुल तकरीब भी, रोनुमा की तकरीब जो है वो भी बिल्कुल रखी गई है। उसमें ये भी बताया गया कि बहुत सारे इस तरह के सिंगर्स हैं, मशहूर फनकार जो है वो भी शामिल प्रोग्राम होंगे, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसी के साथ साथ जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही है, अगर पाकिस्तान सुपर लीग में जितने भी अगर सिटीज हैं और उनके जो कप्तान हैं वो भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यही उनका एक्सपीरियंस हासिल करने का और अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का अच्छा मौका है। और जितने भी इस तरह के खिलाड़ी हैं जो थोड़े से वीक हैं, बिल्कुल उन्हें भी आगे बढ़ने दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जी बहुत सारे सवाल थे, कल दोबारा मुलाकात होगी वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह निगहबान।